हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने क्या किया था, हावो प्रिंसिपल पढ़ा था। हावो प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया था कि आपके पास कुछ सबशेल होती है, जैसे 1s सबशेल है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है। भी किस सबशेल की एनर्जी ज्यादा होगी, किस सबशेल की एनर्जी कम होगी। तो हावो ये कहता है कि जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। बात समझ में आती है। फिर उसके बाद हमने ट्रिक से माध्यम से ट्रिक के अकॉर्डिंग किया था कि जैसे 1s की सबसे कम एनर्जी होती है, फिर उसके बाद 2s की, फिर उसके बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर कौन आता है बेटा आपका 3d एंड देन फिर कौन आएगा 4p। इस तरीके से आगे कंटिन्यूस आपका ये चलता रहता है। बात समझ में आती है इतनी सी कहानी बेटा आप लोगों को, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया था कि किस सबशेल की एनर्जी कम है, किस सबशेल की एनर्जी ज्यादा है। तो फिर हमने उनके अंदर करना क्या है बेटा, अपन लोग इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना। आपके पास सेल होती है, सेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल। हमने उन ऑर्बिटल के अंदर क्या फिलअप करने हैं, इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, ठीक है। तो देखो, अब हमें ये कहता है कि हावो ये कहता है कि जिस सबशेल की एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें एंटर करेगा। फिर उसने हमें बता भी दिया था कि किस सबशेल की एनर्जी कम है, किस सबशेल की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आती है। आओ देखते हैं बेटा, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने से पहले हम ये दो रूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, एक कौन सा आपके पास, हंस रूल है। दो है बेटा बिल्कुल नए नाम आपके लिए, कुछ कहते कुछ भी नहीं, नथिंग। एक है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और दूसरा कौन सा आपके पास, हंस रूल। देखो ये दोनों कहते क्या है बेटा, हंस रूल क्या कहता है और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश के अंदर पहले लिखा हुआ, तो इसकी इंग्लिश की हिंदी बता देता हूँ क्या कुछ कह रहे हैं लोग। ये कहता है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास कोई भी एक ऑर्बिटल है, मान लेते हैं। बात समझ ध्यान रखना, एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं आपके पास, एक होता है। पी के अंदर कितने कमरे होते हैं, रूम कितने, तो 3 होते हैं। और डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा आपके पास, 5। और एफ के अंदर कितने होते हैं बेटा आपके पास, 7 ऑर्बिटल होते हैं। बात समझ में आती है। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यही बात बोलता है जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, क्या कहता है कि जो आपका एक ऑर्बिटल होगा ना, उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। और दोनों की जो स्पिन होगी वो कैसी स्पिन होगी, अपोजिट स्पिन होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। ये सीधी सी बात कौन कह रहा है आपको, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये बात बोली है। बात समझ में आती है। ये रूल तो समझ में आता है आप लोगों को। देन सेकंड आता है बेटा आपके पास हंस रूल। हंस रूल क्या कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हो, किसके अंदर, पी के अंदर, डी के अंदर, एफ के अंदर। देखो एस के अंदर तो एक ही रूम है, ध्यान रखना। एस के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स आपके पास, एक ही ऑर्बिटल है। जब हम फिलिंग करते हैं पी के अंदर कितने ऑर्बिटल है, 3। डी के अंदर कितने, 5। एफ के अंदर कितने आपके पास, 7 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। जब हम पी डी एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, तब आपने क्या ध्यान रखना बेटा, जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो बेटा, पी सबशेल और डी सबशेल और 3, जैसे आपके पास मान लेते हैं बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं आपने 3 इलेक्ट्रॉन किसमें भरने हैं, पी सबशेल के अंदर भरने। कौन सी सबशेल है बेटा आपके पास, पी के ऑर्बिटल्स के अंदर भरने बेटा, तो 3। तो ध्यान रखना इसके कई बार आप लोग फीलिंग कैसे कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखना इनके अंदर फीलिंग कैसे करनी है। वो फीलिंग किसने सिखाई हमें, हंस रूल ने बताया। थोड़ी सी बात यहाँ पे क्या बोली हंस रूल, क्या कहता है कि जब आप पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल में फीलिंग करते हो, तो देखो एक रूम आपके पास ये, एक रूम ये, एक रूम ये है बेटा। तो आप क्या करते हो, अगर आपके पास 3 गेस्ट आ जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक एक रूम के अंदर सभी गेस्ट को सुलाओगे पैरेलल स्पिन के अंदर बेटा। बात समझ में आती है। एक एक रूम में अगर आपके पास एक से ज्यादा आ जाते हैं, मान लेते हैं बेटा आपने पहले पेयरिंग नहीं करनी, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं भर सकते, 1 2 और 1 ऐसे नहीं भर सकते। ये पेयरिंग क्या हो जाएगी, ये फीलिंग क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी बेटा। ये फीलिंग आपकी क्या हो जाएगी, गलत। तो हंस रूल ये कहता है कि आपके पास जो पी है, डी है, एफ जो ऑर्बिटल्स है, कौन से ऑर्बिटल, पी के ऑर्बिटल है, कहते हैं पी ऑर्बिटल के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। जब इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाता है, अगर हमने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, 5 भरने हैं, मान लेते कितने भरने बेटा, 5 फिल करते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन आपको यहां जाएगा, दूसरा यहां पे जाएगा, तीसरा यहां पे, फिर चौथा, फिर पेयरिंग करनी है, चौथा यहां और फिर 5वां आपका यहां जाएगा। बात समझ में आती है बेटा। आपने एकदम से पेयरिंग नहीं करनी है, पहले सभी के अंदर एक एक और एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा, फिर इनके अंदर क्या करनी है आपने, पेयरिंग। क्योंकि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं इसके अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास मैक्सिमम। बात समझ में आती है। इतनी सी कहानी आप लोगों को। आपको डी के अंदर फिलअप करनी है। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, 5। 1 2 3 4 और कितने बेटा, 5। 1 2 3 4 और कितने आपके पास, 5 है। अगर आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने इसके अंदर, डी के अंदर, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, 5वां। सभी की स्पिन पैरेलल होनी चाहिए बेटा।
फिर 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अगर 7वां यहाँ पे, 8वां यहाँ पे, 9वां यहाँ पे, फिर 10वां, ऐसे फिलअप करनी है आप लोगों ने। आई होप सो दैट इतनी सी कहानी आपको समझ में आती होगी। तो यही कहता है कि हंसुल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पीबीएफ, कहते हैं इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी, ध्यान रखना, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक इन ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं हो जाता है। बात समझ में आती है? जैसे इसके अंदर जब एक एक इलेक्ट्रॉन पूरा फिलअप हो जाएगा, फिर ही इसके बाद इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, यहाँ पे पेयरिंग होगी। इतनी सी कहानी आई होप सो आपको समझ में आती होगी। अब अपन लोग बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, वहां से और ज्यादा आपको क्या आ जाएगा बेटा, समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी चीज से। ठीक है, ओके। लो अब अपना मेन मकसद आता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करनी है, अपन इलेक्ट्रॉन भरने हैं आप लोगों ने। ठीक है, लो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका 1 है, फिर आपके पास हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम, फिर फोर्थ किसका होता है आपके पास, बेरिलियम का, फिर आपके पास बोरॉन का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसका फोर्थ है, ये कौन सा एटॉमिक नंबर है, 5 है। 6 कौन होता है आपका, कार्बन होता है, आई थिंक सो नाइट्रोजन है, फिर देन 8 कौन है आपका बेटा, ऑक्सीजन। यहां तक फिलिंग करते हैं एक बार। देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, आपका 1s में जाएगा। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना आप लोग, चीजें ध्यान रखना। सबसे पहले आपका ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, कौन सी शेल आपके पास, चौथी शेल है। फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब शेल होगी, सेकंड के अंदर 2s और 2p होगी, थर्ड शेल के अंदर 3s और क्या मिलेंगी, 3p और कौन सी मिलेगी, 3d मिलेगी। चौथे के अंदर 4s मिलेगी, 4p मिलेगी, 4d मिलेगी, और कौन सी मिलेगी आपके पास, 4f मिलेगी। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन किस में अंदर जाएगा, 1s के अंदर जाएगा, फिर आपका इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा, आपका 2s के अंदर जाएगा। किस में जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर जाएगा, फिर किस में जाएगा आपका 2p के अंदर जाएगा, फिर किस में जाएगा 3s, फिर किस में जाएगा 3p, 3p के बाद किस में जाएगा 4s के बाद किस में जाएगा आपका 3d के अंदर जाएगा। ये बातें आपको आई थिंक सो दैट क्लियर है, बात समझ में आती है बेटा। आओ, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा, इसका 1s के अंदर जाएगा बेटा, 1s। ठीक है, 1s का ये ऑर्बिटल बन गया, 1s, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे फिनिश हो। हाइड्रोजन के पास सेकंड शेल नहीं है बेटा, बात समझ में आती है। हीलियम की बात करें, हीलियम का भी उसी तरीके से बेटा, पहले 1s आता है, फिर कौन आता है आपका 2s आता है, फिर कौन आता है आपका 2p आता है, बात समझ में आती है। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो इसके अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर 1s के अंदर कितने आ सकते हैं बेटा, 2 आ सकते हैं, तो 1 और 1 2, यही फिलअप हो गया। तो हाइड्रोजन हीलियम के पास भी सेकंड शेल नहीं है, बात समझ में। हीलियम के पास भी कितनी शेल है, ओनली एक ही शेल है, 1s बेटा। लिथियम के पास देखते हैं, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1s आएगी, फिर 2s आएगा, फिर कौन आएगा आपके पास यहाँ पे 2p आएगा। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। जब नीचे वाली शेल फिल होगी ना, तभी आपने हायर शेल के पास जाना है, बात समझ में आती है। अब इसकी 1s शेल फिल होगी, लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पड़े, वो किस में जाएगा, अब आपका 2s के अंदर जाएगा, बात समझ में आती है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां आ जाएगा। तो लिथियम के पास कितनी शेल है बेटा, 2 शेल है, बात समझ में आती है। बेरिलियम की बात करते हैं बेटा, बेरिलियम की बात करते हैं उसी तरीके से 1s 2s और क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 2p आएगा, 1s 2s और कौन आ गया यहाँ पे 2p। बेरिलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, पर एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, फिर कहां पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। अगर 5वां होता तो इधर चले जाता। अभी देखो धीरे समझ में आ रही चीजें बेटा। बोरॉन की बात करते हैं बेटा, 1s 2s और कौन होगा बेटा आपका 2p। ये 1s है, ये 2s है, ये कौन, सॉरी ये 2s है, और ये कौन सा आपका 1s है बेटा। बेरिलियम, बोरॉन, सॉरी बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ बेटा, वो कहां पे जाएगा आपका p के अंदर चला जाएगा 5वां। बात समझ में आती नहीं आती बेटा, इतनी सी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं। इसका कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं आप लोगों ने, 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं बेटा। कितने करने हैं, 6 करने हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ फिल हो गए बेटा, 5वां यहाँ और 6 यहाँ आएगा बेटा। ध्यान रखना कई बच्चे इसी के अंदर फिलअप कर देंगे बेटा। 2p के अंदर ध्यान रखना, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, फिर इनकी क्या होगी, पेयरिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट, देखो बेटा जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं बेटा, नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं। 1s है आपके पास, ये कौन सा आपका 2s है, ये कौन सा आपका 2p है बेटा। 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6 और एक क्या हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आती है। ऑक्सीजन की फिलिंग करते हैं, ऊपर कर देता हूं फिलिंग ऑक्सीजन की आप लोगों को। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा,
पहले किस में जाएगा 1s के अंदर, फिर किस में जाएगा आपका 2s के अंदर, फिर किस में जाएगा उसका 2p के अंदर। देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे। बात समझ में आती है? 8 में देखना यहां तक, फिर से देख लीजिए दोबारा से, फिर से देखो 1 2 3 4, फिर 5वां, छठा इधर, 7वां इधर और 8वां इधर आएगा। इस तरीके से फिर से पेयरिंग होगी बेटा। अगर आपके पास किसका ऑक्सीजन के बाद कौन है फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने आपने कैसे आएगा 1s 2s और यहाँ पे कौन आएगा आपके पास 2p आएगा बेटा। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक क्या आएगा बेटा आपका 9 आ जाएगा। बात समझ में आती है? किसी कहानी आई थिंक आपको समझ में आती होगी बेटा। देखो न्योन का एटॉमिक नंबर कितना आपका 10 है। तो देखो आपने कैसे फिलअप करना है इसके अंदर, कैसे फिलअप करना है बेटा, कैसे फिलअप करना है आपने 10 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। ये 1s था, ये 2s था, ये कौन आपका 2p हो जाएगा। बात समझ में आती है? इसके बाद आपके पास कौन आता है आपका सोडियम आता है 11। देखो 11 एटॉमिक नंबर है, 11 एटॉमिक नंबर है, मतलब 11 इसके पास क्या रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा 1s है 2s है और कौन आएगा इसके पास 2p आएगा। पहले इसके अंदर 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। देखो पहले इसके अंदर चला गया 1s के अंदर, फिर 2s, फिर 2p, फिर किसमें जाएगा बेटा 2p फिलअप हो गया। 2p तक कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 10 इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा यहाँ तक। सोडियम के पास होते कितने 11, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा आपका 3s के अंदर चला जाएगा। बात समझ में आती है? अब मैं आपको सीधा कैल्शियम का फिलअप करके दिखा दूं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना 20, तो 20 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं आप लोग। कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं बेटा 20 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं। कितने करने हैं 20। देखो ये 1s था, ये 2s था, ये कौन है 2p, 2p के बाद कौन आएगा 3s। पहले 1s आता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर कौन है 3p, 3p के बाद कौन आएगा आपका 4s आएगा। बात समझ में आती है? तो देखो 20 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20 आ जाएगा बेटा। इस तरीके से आप लोगों ने क्या करनी है यहाँ पे फिलिंग करनी है बेटा। आई थिंक सो दैट आप लोगों को ये सारी चीजें सुनने आती होंगी बेटा। ठीक है, आप लोग क्या करना है 1 से लेके 20 तक की कॉन्फ़िगरेशन लेके दिखाना। 21 से लेके 30 तक की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाल देता हूं आपको। ठीक है, छोटे छोटे करके वीडियो बना देता हूं। इतनी सी कहानी, इतना सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक बार समझ में आना चाहिए, तभी हमने क्या करना है 1 से लेके 30 तक की कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो इतना सा कहानी, इतनी सी कहानी आप लोगों ने बेटा करनी है, उसको ध्यान से देखना बेटा। और एक बच्चों की बार कंफ्यूजन हो जाती है बेटा। देखो जो s ऑर्बिटल है ना, चाहे दूसरी शेल का हो चाहे तीसरी शेल का बेटा, s के अंदर जो s सब शेल होती है, s सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा, ये ध्यान रखना बेटा। चाहे वो पहली शेल का, चाहे दूसरी शेल का, चाहे तीसरी का, चौथी का बेटा। और p के अंदर हमेशा कितने ऑर्बिटल होंगे 3 ही ऑर्बिटल होंगे बेटा। बात समझ में? और d के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा 5, और f के अंदर हमेशा कितने होंगे 7। बस आपने इसी सीक्वेंस के साथ चलना है बेटा। पहले 1s के अंदर, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p। अगर कोई बच्चा जिसको अच्छे समय आते हैं वो 21 से लेके 30 तक की कॉन्फ़िगरेशन भी फिल करके मुझे दिखा सकता है बेटा। तो नहीं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 21 से लेके 30 तक की कॉन्फ़िगरेशन वहां पे डिस्कशन कर लेते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। और साथ साथ पढ़ते रहना बेटा। जो बच्चे काम नहीं कर रहे इस लेक्चर को बेटा बार बार रिवाइज किया करो एक बार। ठीक है, लेक्चर के अंदर कई बार अपना गैप आ जाता है, बस गैप इसी वजह से आता है कि पता नहीं चलता कि कितने बच्चों ने काम किया, कितने बच्चों ने काम नहीं किया बेटा। थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ ताकि सारे बच्चे एक बार इक्वल से आ जाए। बात समझ में आती है? तो जो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका बड़ा मेन रोल है बेटा उस चैप्टर के अंदर, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको आती होगी तभी आपकी केमिस्ट्री अच्छे वाली बनेगी। जिसको ये कॉन्फ़िगरेशन, जिसको ये फीलिंग आ गई ना, समझो वो उसको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, उसको ऑलमोस्ट उसकी 60-70% केमिस्ट्री यहीं से कवर अप हो जाएगी बेटा। क्लियर चीज है बेटा? ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।